तो दोस्तों यदि आप भी क्लास 11 का फाइनल एग्ज़ाम जो है 19 मार्च को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिंदी का वैसे वायरल प्रश्न देखने वाले हैं जो कि अभी अभी वायरल हुआ है। आप सभी लोगों का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं 2025 वालों के लिए 19 मार्च को सेम टू सेम यही पेपर आने वाला है। आप सभी लोगों का सेम टू सेम पेपर यही एग्ज़ाम में रहने वाला है, देख सकते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए यही पेपर रहने वाला है। साइंस वालों के लिए देखिए यहाँ पर 106 विषय कोड रहेंगे और आर्ट्स वालों के लिए 206 और कॉमर्स वालों के लिए 306 रहने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है हमारे पास, जो कि आप सभी लोगों का 19 तारीख को यहीं से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। देखिए 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 100 में से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हम लोग यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है तो पृथ्वी जोड़ ईश हो जाएगा। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, अभी अभी हो चुका है वायरल। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोयोग। तीसरा नंबर प्रश्न है, सत जोड़ चरित्र पदों की संधि है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचरित्र हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, परम जोड़ ओजस्वी पदों की संधि है तो परोजस्वी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर परमोजस्वी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। 5 का राइट आंसर जो है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तो अव्ययी भाव थोड़ा और बहुत हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है तो वीणा पानी में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है 8 नंबर बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, मुझे अभागे ने भी वही गलती की किस पदबंध का उदाहरण है तो ये संज्ञा पदबंध का हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किसका वाक्य का उदाहरण है तो ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है तो निषेधवाचक हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। 13 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है आसन शब्द का विशेषण है तो आसन शब्द का विशेषण आसीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कलंक शब्द का विशेषण है तो कलंक शब्द का विशेषण कलंकित हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अनुराग शब्द का विलोम है तो अनुराग का विराग हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अनुकूल शब्द का विलोम क्या है तो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गमन शब्द का विलोम शब्द गमन का आगमन हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मुंह में कालिक लगाना मुहावरे का अर्थ है कलंक लगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर बोल रहा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है काम न जानना और बहाना बनाना। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर बोल रहा है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है तो विशेषज्ञ हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है तो खर का कनक धतूरा सोना हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची वनिता हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ये याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नीर निधि हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर बोल रहा है, अर्थ की अस्पष्टता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 4 भेद है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 26 नंबर बोल रहा है, गुलाब शब्द में प्रत्यय, तो गुलाब में आव प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सुनहरा शब्द में प्रत्यय है, तो सुनहरा में कौन सा प्रत्यय, हरा हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, रंगीला शब्द में प्रत्यय, तो रंगीला में ईला प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर और 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, तो सुभाषित में सु उपसर्ग हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो प्रलय में हो जाएगा प्र उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर बोल रहा है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है, तो उपनाम में उप उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो शब्द के 3 प्रकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो रूढ़ शब्द का उदाहरण पंकज हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो घुड़सवार हो जाएगा यौगिक शब्द का उदाहरण। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, तो तद्भव शब्द का उदाहरण इसमें से मोर नहीं है। देखिए 36 नंबर बोल रहा है, पगड़ी शब्द है, पगड़ी शब्द क्या है, तो देशज शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, मोहन धीरे धीरे टहलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह क्रिया विशेषण वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण है, तो कुत्ता विशेषण हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कौन कारक है, तो करण कारक हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, महेश की किताब, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये संबंध कारक हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो नदियाँ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो लिखावट हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भाववाचक का संज्ञा का उदाहरण है, तो नम्रता हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मंडल शब्द में संज्ञा है, तो मंडल शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, न का उच्चारण स्थान है, यहाँ पर कौन सा दंत न, तो दंत किस में आता है, तालु में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उसमें व्यंजनों की संख्या 5 है। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर इसमें से दीर्घई में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविता की परख। अगला प्रश्न है 54 नंबर बोल रहा है, चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक है, तो सत्यजीत राय हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है,
गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक है, तो हीराशंकर परसाई हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर है, निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल है, तो चलचित्र हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, बोल रहा है भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा है, तो ये व्यंग्य भाषण का उदाहरण है। 58 नंबर प्रश्न है कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा है, तो ये निबंध हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है ओदोलैन इसमें कल रचित पाठ का नाम क्या है, तो उत्तरी स्वपरी हरिकांति। 60 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद्र ने किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य किया, तो 60 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौशल राय। 61 नंबर प्रश्न है मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि है, तो नरेश सक्सेना हो जाएगा, 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है बहुत दिनों के बाद शीर्षक पाठ की विधा है, तो ये कहानी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि में जिजीविषा और आशा की किरण दिखाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफ़ेद कबूतर। 64 नंबर प्रश्न है किसने कुल 43 वर्ष के जीवन काल में अनेक विवादास्पद चर्चित और विशिष्ट कहानियाँ लिखी है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लू सुन ने। 65 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन महान विचारक राजनीति टिप्पणीकार और आधुनिक चीनी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं सादत हसन मंटो। अगला प्रश्न है 66 नंबर बोल रहा है 22वीं सदी के 8वें दशक में लेखन प्रारंभ करने वाले हिंदी की प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के महत्वपूर्ण कवि है, तो ये हो जाएगा त्रिलोचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर बोल रहा है त्रिलोचन का पहला कविता संलग्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोला, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है केदारनाथ सिंह ने 20वीं सदी के किस दशक में कविता लेखन प्रारंभ किया, तो ये 8वें दशक में किया था। 69 नंबर प्रश्न है नरेश सक्सेना का जन्म स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। 70 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सानंदी देवी एवं अवधपति राय। 71 नंबर बोल रहा है रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो ये नागरिक प्राचीन सभा का संपादन किया था। 72 नंबर प्रश्न है देखिए 72 नंबर बोल रहा है 1857 के गदर का आँखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप से किसने प्रस्तुत किया है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री ने किया है। 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कालपी से 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अली बहादुर द्वितीय। अगला प्रश्न है 74 नंबर बोल रहा है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है देखिए यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर पुरस्कार के सम्मानित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्याम बेनेगल। 76 नंबर प्रश्न है वियतनाम की राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है साहनी किस कहानी का मुख्य पात्र है, तो सिक्का बदल गया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर बोल रहा है कोसी जिधर से गुजरती धरती डॉट 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 हो जाती है रिक्त स्थान में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरी भरी हो जाती है। 79 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किनकी ख्याति व्यंग्यकार के रूप में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण कुमार की। 80 नंबर प्रश्न है हुटिंग शब्द का अर्थ है, तो हुटिंग शब्द का अर्थ शोल गुल करते हुए बहिष्कार करना, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कोणार्क का मशहूर है, तो कोणार्क का मशहूर जल मंदिर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है हम पत्रिका का संपादन किसने किया, तो प्रेमचंद्र ने किया था। निम्नलिखित में कौन 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा
पद्मश्री अलंकरण से अलंकृत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर बोल रहा है मुशायरा शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावचक्का। अगला प्रश्न है 85 नंबर बोल रहा है फ्रांस द्वारा शासित पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश में किस लेखक का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुसून का हुआ था। अपभ्रंश भाषा का परिवर्ती रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत। कवि विद्यापति के शिक्षा के गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित हरि मिश्र। 88 नंबर प्रश्न है बीजाक्षर के रचनाकार कौन है। तो बीजाक्षर के रचनाकार याद रखिएगा, सूरदास थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भोजराज से। अगला प्रश्न है 90 नंबर बोल रहा है राम तजु पै गुरु न बिसेरो पक्ति किसकी है। तो दयाबाई की है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है अंग्रेज शासन सारी सुविधाओं को युक्त होने पर किसको कष्टकार प्रतीत हुआ। तो नागार्जुन को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसिद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का नाम क्या है। तो देवकांति देवी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कवि निराला ने किस पद पर देखा है। तो इलाहाबाद के पद पर देखा है। 95 नंबर प्रश्न है बहुत दिनों के बाद किसी जीव ने भर तलाम का खाना खाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागार्जुन। 96 नंबर प्रश्न है कवि त्रिलोचन अपनी कविता में किसे अपनों से अपना कहते हुए हिंदी जनता या जातीय कवि बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेहदी हसन को। 97 नंबर प्रश्न है पठित पाठ में कवि केदारनाथ सिंह से प्रश्न करते हैं। तो किसका प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर कैलाश नाथ का करते हैं। 98 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के गर्भ के केंद्र में क्या है। तो केंद्र में वायु। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है अपनी केवल धार कृति के कृतिकार है। तो कृष्ण कुमार हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हनाना शब्द का अर्थ है। तो हनाना शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्ट अभिलाषा से भर उठना। देखिए हम लोग 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। अभी तक आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं दिखे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर वीडियो अपलोड है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था।